भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में मोबाइल टावर कंपनी की कथित लापरवाही के कारण बिजली के झटके से गंभीर रूप से घायल हुए निगम कर्मी के लिए पिछले 2 दिन से ग्रामीण धरना देकर न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच देर रात मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना भी धरना स्थल पहुंचे। भड़ाना ने धरना स्थल पर ग्रामीणों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और सुबह उपखंड अधिकारी कार्यालय में प्रशासन से वार्ता शुरू की। जानकारी के अनुसार निगम कर्मी बिहारी लाल शर्मा को काम करते समय मोबाइल टावर के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण करंट लगा। घायल शर्मा को महात्मा गांधी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया है। इसके बाद शनिवार देर रात ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो रविवार को भी पूरी रात जारी रहा, जहां ग्रामीण मुआवजे की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उधर मोबाइल टावर कंपनी ने अपनी कोई गलती नहीं मानते हुए मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। विरोध को शांत करने के लिए उपखंड अधिकारी CL शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक मेघा गोयल और थाना प्रभारी राजपाल सिंह सहित अधिकारी रात को मौके पर रहे। उन्होंने आक्रोशित लोगों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन समझाइश बेअसर रही थी। अब विधायक व प्रशासन के बीच वार्ता से हल निकलने की संभावना जताई जा रही है। मैं इन लोगों को समझाने आया था कल, और पिछले आज तीसरा दिन है। ब्राह्मण समाज के लाइनमैन बिहारी लाल जी शर्मा, जो हमारे मांडल विधानसभा के निवासी हैं, वो लाइनमैन है। अभी बरसात आने वाली है तो पेड़ पौधों की कटाई और छंगाई का कार्य किया जा रहा है। तो ये लाइट गई लाइन आसिफ विधानसभा से आती है, तो वहाँ के अधिकारियों ने लाइट का शटडाउन ले रखा था और 10-15 दूसरे लाइनमैन भी पूरी लाइन का काम चल रहा था। लेकिन हमारी विधानसभा में एक ये एयरटेल का टावर है, तो लाइट जाने के कारण टावर वाले ने क्या किया कि उस जनरेटर को चालू कर दिया और NCB को हटाया नहीं, जो वो करंट रिटर्न करंट उसी टावर में चला गया। और भाई बिहारी लाल जी जो शर्मा है, उनको करंट से जुलूस गए, भारी जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। और उनका जो 3 दिन से ब्राह्मण समाज के सब लोग यहाँ धरना बैठे, लेकिन जाके SDM डिप्टी ये सब लोग मदद करना चाहते हैं कि SHO ने कहा था परसों के दिन कि मैं 3 बजे उसको ला करके आपका जो भी इलाज का खर्चा होगा मैं दिलवा दूंगा, लेकिन कल इन लोगों को मना कर दिया। मेरी भी इनसे 2 दिन से बात चल रही है। मेरे का भी शासन प्रशासन को भी कैसे भी करके पीड़ित परिवार की मदद की जाए। हमारे भाई बिहारी लाल शर्मा, जो कि यहाँ का लाइनमैन है, यहाँ लाइन का काम करने के लिए आए हुए थे, जो एयरटेल के टावर से रिटर्न करंट जाने के कारण वो झुलस गया। अभी वो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है और 4 दिन से सर्व समाज यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। और मुआवजे को लेकर हमारी मांग है कि कम से कम 25 लाख रुपए हमें मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ में हमारे लिए माननीय विधायक साहब भड़ाना जी और पूरा प्रशासन भी हमारे सहयोग में लगा हुआ है। अब जब तक ये वार्ता सफल नहीं होती है तो समस्त जिम्मेदारी एयरटेल कंपनी की होगी और रोड पर अभी धरना देके जाम किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के दौलतगढ़ के पास स्थित नुवालिया गांव में एक पैंथर के हमले से हड़कंप मच गया। इस घटना में एक 10 वर्षीय बालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बताया गया है कि सोमवार सुबह राजवीर भील नामक 10 वर्षीय बालक अपने घर के पास बकरियां चरा रहा था, तभी पैंथर ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों को आता देख पैंथर पास के एक खेत में घुस गया। खेत में काम कर रहे नैनू भील, बुजुर्ग और पानी देवी बलाई पर भी पैंथर ने हमला बोल दिया। तीनों घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमले के बाद पैंथर जंगल की ओर भाग गया। इस घटना से नुवालिया गांव के ग्रामीण बेहद भयभीत हैं। वन विभाग की टीम सूचना पर मौके पर पहुंची और पैंथर की तलाश शुरू कर दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भीलवाड़ा में कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। प्रदेश के लोगों ने अन्य प्रदेश व देशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। वे नगर माहेश्वरी सभा द्वारा रामेश्वरम में आयोजित कवि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महेश नवमी महोत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि माहेश्वरी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक और औद्योगिक विरासत का प्रतीक है। ये समाज संख्या में भले ही सीमित हो, लेकिन देश और विदेश में अपनी औद्योगिक क्षमता और सामाजिक संगठितता के लिए विख्यात है। यदि भारत के सैकड़ों समाजों में से किसी एक को आर्थिक दृष्टि से सबसे सशक्त कहा जाए तो वह माहेश्वरी समाज ही होगा। उन्होंने कहा कि समाज के लोग न केवल व्यवसाय में अग्रणी हैं, बल्कि सार्वजनिक कार्यों में भी बढ़चढ़ भाग लेते हैं। सामाजिक भवनों का निर्माण और उपयोग एकजुटता की मिसाल है। ये समाज अपनी संस्कृति, एकता और सामाजिक सेवा के लिए पहचाना जाता है।
शुभारंभ भगवान महेश की वंदना एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। सेना को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। सभा की ओर से राज्यपाल का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। राज्यपाल बागड़े ने हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा दिल्ली, सुरेश अलबेला कोटा, महेश दुबे मुंबई, गोविंद राठी शुजालपुर MP को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि गरीब वंचित वर्ग के उत्थान के लिए विभागीय अधिकारी हमेशा कटिबद्ध रहें। जिले के अंतिम छोर तक बैठे प्रत्येक वंचित एवं पात्र व्यक्ति को विकास कार्यक्रमों व योजनाओं से लाभान्वित करें। राज्यपाल बागड़े आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचित रहे शेष पात्र लोगों को आवास हेतु ऋण स्वीकृत कराएं। गर्मी के मौसम में तापमान को कम करने के लिए हरियालो राजस्थान अभियान के तहत तय लक्ष्यों के अनुरूप पौधे लगाएं। पूर्व में लगाए पौधों में से वर्तमान में जीवित पौधे कितने हैं, उनका रेंडम सर्वे करवाया जाए। बैठक में सांसद दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक अशोक कोठारी, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना, SP धर्मेंद्र सिंह यादव, ADM ओम प्रकाश मेहरा व ADM सिटी प्रतिभा देवठिया, UIT सेक्रेटरी IAS ललित गोयल सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल पर भाजपा आलाकमान का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब अग्रवाल को फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की सलाहकार समिति का राजस्थान राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुशंसा पर सांसद दामोदर अग्रवाल को आलाकमान ने एक बार पुनः विश्वास जताते हुए फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की सलाहकार समिति के राजस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सांसद अग्रवाल लोकसभा में सचेतक भी है व रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के साथ साथ गैस व पेट्रोलियम मंत्रालय की केंद्रीय परामर्शदात्री समिति में भी सदस्य है। अग्रवाल सांसदों के वेतन भत्तों के आयोग के सदस्य भी है। सांसद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि आलाकमान के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निष्ठा व ईमानदारी से निभाऊंगा व केंद्र सरकार की नीतियों को अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले की पारोली थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे होने की संभावना है। पारोली थाना प्रभारी प्रभातीलाल ने बताया कि 24 दिसंबर 2024 को विनोद पिता मानसिंह संचेती ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया था कि रात को अज्ञात चोर उसकी दुकान का शटर और चैनल गेट का ताला तोड़कर दुकान में घुसे, जहां से उन्होंने काउंटर में रखे सोने और चांदी के गहने चुरा लिए। इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल के BTS लेकर करीब 200 CCTV कैमरे की मदद से बेगू निवासी सुनील कंजर, बॉबी और राकेश कंजर को गिरफ्तार किया। भारतीय किसान संघ तहसील सवाईपुर व बड़लियास की सामूहिक मासिक बैठक खजीना गांव में भैरूनाथ मंदिर पर जिला उपाध्यक्ष भैरूलाल शर्मा की अध्यक्षता एवं प्रदेश अफीम आयाम प्रमुख बद्रीलाल जाट के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। प्रचार प्रमुख सावरमल वैष्णव ने बताया कि बैठक में नकली खाद बनाने वालों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए। बनास नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। इसमें से बजरी खनन लीज निरस्त कराने और बनास बचाओ आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया गया। सहकारी समितियों में खाद और बीज समय पर किसानों को उपलब्ध कराया जाए। चरागाह से अतिक्रमण हटाया जावे और मनरेगा योजना में वृक्षारोपण व चरागाह विकास कराया जावे पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के 2 दिवसीय प्रवास हेतु भीलवाड़ा आगमन पर स्थानीय सर्किट हाउस में चित्तौड़गढ़ सांसद एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं विधायक उद्यलाल भड़ाना, गोपाल खंडेलवाल, लादूलाल पीतलिया, महापौर राकेश पाठक, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर के सानिध्य में भाजपाइयों द्वारा स्वागत किया गया। लघु उद्योग भारती के चित्तौड़ प्रांत के उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार जाजू के साथ लघु उद्योग भारती मुख्य इकाई के अध्यक्ष शंभू प्रसाद काबरा, सचिव कमलेश मुनोत, स्वरूपगंज इकाई के सचिव ओम प्रकाश जागेटिया, महिला इकाई की सचिव नीता बंसल और विमला मुनोत के साथ प्रदेश कार्यकारिणी के राजकुमार मेलाना और अजय मुंदड़ा ने लघु उद्योग भारती की स्मारिका व मुखारविंद भेंट कर लघु उद्योग भारती के कार्यों की जानकारी दी और महामहिम राज्यपाल ने स्थानीय उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
भीलवाड़ा में तेरापंथ युवक परिषद संस्था का वार्षिक अधिवेशन स्थानीय तेरापंथ भवन नागौरी गार्डन में आयोजित किया गया। चुनाव अधिकारी ने सत्र 2025 से 26 के लिए संस्था के अध्यक्ष पद पर अमित मेटवाल को निर्विरोध मनोनीत किया गया। महासभा उपाध्यक्ष निर्मल गौखरू ने श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन किया। तेयुप मंत्री महावीर खाबिया ने संस्था द्वारा वर्ष 2024 से 25 में किए कार्यों की गति प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। आय व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष शीर्षक नैनावटी ने प्रस्तुत किया। अध्यक्ष पीयूष रांका ने सभी का स्वागत किया। नवनिर्मित अध्यक्ष अमित मेटवाल ने समाज के विकास में युवकों की सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी को कार्यालय पर पटरी के पार 100 फीट रोड के निवासियों ने एमटीएम चौराहा से पांडु नाले तक व आगे जोधरास के रोड को प्रारंभ करने का पुनः अनुरोध किया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा, पटरी के पार की कॉलोनी में सभी मध्यम वर्गीय कामकाजी परिवार रहते हैं, जिनको फैक्ट्री में शिफ्ट में कार्य करना पड़ता है। बारिश में इधर के सभी अंडरब्रिज में पानी भर जाता है। एमटीएम तिराहे से पांडु नाले तक रेलवे ने अपनी बाउंड्री बना ली है। रोड सिर्फ सिंगल चौपहिया वाहन के लिए ही हो गया है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है। कोठारी ने जिला कलेक्टर नगर विकास न्यास सचिव से मोबाइल पर बात कर जनता की मांग का अति शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अति शीघ्र इस रोड का समाधान करवाने का प्रयत्न करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।